हुजूर। पटना के मुख्यमंत्री आवास के बाहर जेडीयू के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फैसले के विरोध में कार्यकर्ता उतरा है। कार्यकर्ता बीजेपी नेताओं के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। उनका कहना है कि महाराष्ट्र की प्रेशर पॉलिटिक्स बिहार में नहीं चलेगी। वहीं हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। शक्ति जी, सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट कर अपनी राज्यसभा जाने की इच्छा जताई है, कैसे देखते हैं आप इसे? नहीं, हमें जो सूचना प्राप्त हुई है तो ट्वीट किया गया है उनके ही भुंजा पार्टी के सदस्यों के द्वारा की गई, जो उनके 4 हैं जो भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर ही काम करते हैं। जदयू कार्यकर्ताओं में रोष है, लेकिन कदाचित आप लोग को स्मरण होगा जी, हम लोगों ने चुनाव परिणाम के समय कहा था और चुनाव के पहले भी कहा था या जो महाराष्ट्र के तर्ज पर नीतीश कुमार जी की आयु यहाँ जो है फिक्स की जाएगी। महाराष्ट्र के चुनाव के परिणाम आ गए, नीतीश कुमार जी ने उन परिणामों को देखा, बिहार के चुनाव के परिणामों को देखा। अब तो बजट सत्र चल रहा था, उन दिनों भी हम लोग कह रहे थे कि बजट सत्र पार होने के बाद होली का त्योहार समाप्त होते ही इन पर एक संकट, राजनीतिक संकट आएगी। वो राजनीतिक संकट आ गई है। जनता दल यूथ के अंदर में 3-4 खाने फूटे हैं। अब देखिएगा किस करवट किस रुख लेते हैं लोग। लेकिन इतनी बात लगातार जेडीयू के कार्यकर्ता बीजेपी पर प्रेशर बनाने का आरोप लगा रहे हैं। शक्ति जी, उस का प्रकटीकरण जो आप दिखा रहे हैं विजुअली तो आप दिख रहा है, क्योंकि हम लोगों ने जो समझा है और जाना है कि नीतीश कुमार जी की वास्तविक चेतना छिन्न हो चुकी है। अब वो जा रहा है राज्यसभा। अब यहाँ तो इनके इतने मुलाजिम थे कि इनको कुछ कसरत करने से रोक भी लेते थे, लेकिन वहां कौन रोकेगा? इतना मुलाजिम आएगा कहाँ राज्यसभा के तौर पर? बड़ा सवाल वह भी है। तो नीतीश कुमार जी की उपस्थिति राज्यसभा में उन्होंने ये जो लिखा है, वर्णन किया है अपने सोशल साइट पे कि हम 3 सदन के सदस्य रहे हैं, राज्यसभा में नहीं गए थे, मेरी इच्छा थी कि वहां मैं जाऊं, यह उनके भाव नहीं है। क्योंकि इतनी सात्विक भाव प्रकट इन दिनों करते कहाँ हैं? जब मीडिया से लंबे अरसे से वो इंटरेक्ट नहीं होते, बात नहीं करते। कैसे देखते हैं राजनीति दृष्टि से, क्या ये फैसला सही है? नीतीश कुमार जी का ये फैसला, मैं अगर ये कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि एक समाजवाद के नाम पर जो चोला ओढ़ करके थे, इन्होंने गिरवी रख दी है उन सिद्धांतों को जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जननायक कर्पूरी ठाकुर, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के विचारों में था। गिरवी रखी है इन्होंने। ये केंद्र के दबाव पे, अमित शाह के दबाव पर ये इस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं? ये सबको पता है कि दबाव है। अब मैं तो ये नहीं कह सकता कि दबाव के पीछे कोई अनमोल रतन है, यह मैं नहीं कह सकता, क्योंकि हाल ही की घटनाओं में कई तरह की बातें सोशल मीडिया पर मैंने तैर रही थी। मैं उसकी चर्चा में चोट टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि सवाल कहीं न कहीं है, समथिंग इज दैट। अगर इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो आक्रोश है जदयू के अंदर में 3-4 विंग हैं। एक विंग जो है घेर करके लंबे समय से रखा था, तो मुझे कहना क्षेत्रवाद आरजेडी के लिए फायदेमंद आरोप लग जाएंगे हम पे। मैं अगर वो बात कहूं तो क्षेत्रवाद का आरोप लग जाएगा कि मैं नालंदा से आता हूं, तो ये बात मैं नहीं कर सकता। वो बात अंग्रेज लिख के चले गए थे। शक्ति जी, पार्टी के लिए नीतीश कुमार सशक्त मुख्यमंत्री थे। अगर कोई दूसरा मुख्यमंत्री आएगा तो कहीं ना कहीं से आरजेडी को तो फायदा है। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज नीतीश कुमार। आज से हमने 4 महीने पहले ये मैंने सवाल किया था कि वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज नीतीश कुमार, नाउ वेयर इज नीतीश कुमार। तो अब ये सवाल होगा कि वंस अपॉन ए टाइम जनता दल यू, वेयर इज जनता दल यू? जनता दल यू नहीं है रहेगी, जनता दल यू विलीन हो जाएगी। जी बिल्कुल शक्ति जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत हमसे करने के लिए। तो आप सुन रहे थे आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव को।